देश में कोरोना वायरस फिर से चिंता बढ़ा रहा है। महाराष्ट्र में जनवरी से अब तक 2 मौतें हो चुकी हैं और केरल में इसी महीने में 182 नए मामले सामने आए हैं। दोनों राज्यों में मरीजों का इलाज जारी है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जिन लोगों को जुकाम, गले में खराश, खांसी या सांस लेने में दिक्कत हो, उन्हें मास्क पहनना चाहिए। बुधवार को दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट एक बड़े हादसे से बच गई। 227 यात्रियों वाली फ्लाइट पर बिजली का प्रभाव पड़ा। विमान में भयानक टर्बुलेंस की वजह से यात्रियों में दहशत फैल गई। हर कोई सुरक्षित उतरने की प्रार्थना करने लगा। पायलट की सूझबूझ और बहादुरी के कारण विमान को सुरक्षित रूप से लैंड कराया गया, जिससे सभी यात्रियों की जान बच गई। लैंडिंग के बाद विमान की फोटो देखकर हर कोई दंग है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने बुधवार को एसबीआई की एक शाखा प्रबंधक के कन्नड़ में बात करने से इनकार करने के व्यवहार की निंदा की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में महिला प्रबंधक ने एक ग्राहक के साथ कन्नड़ भाषा में बात करने से इनकार कर दिया। वो कहती है कि कन्नड़ में बात नहीं करूँगी, हिंदी में करूँगी। इसको लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। एसबीआई ने महिला अधिकारी का ट्रांसफ़र करने का फैसला लिया है। अमेरिका के वाशिंगटन में इजराइल दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या कर दी गई है। जानकारी के अनुसार यहूदी संग्रहालय के पास दोनों कर्मचारियों को गोली मारकर हत्या की गई। एफबीआई मामले की जांच कर रही है। इस हमले पर इजराइल ने कहा, ये आतंकी हमला है, ये यहूदी विरोधी आतंकवाद है। पूर्व राष्ट्रपति और साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोपिक की अनाउंसमेंट हो गई है। फिल्म में धनुष मिसाइल मैन बनेंगे। फिल्म का नाम कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया रखा गया है। फिल्म के पोस्टर के साथ इसकी अनाउंसमेंट कांस फिल्म फेस्टिवल में की गई। धनुष ने कहा, मैं धन्य महसूस कर रहा हूं। ऐसे प्रेरणादायक उदार नेता हमारे अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के जीवन को निभाने के लिए गहराई से विनम्र हूं। भारत की ओर से की गई कार्रवाई के बाद अब पाकिस्तान ने भी गुरुवार को इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के एक कर्मचारी को पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अवांछित व्यक्ति घोषित कर 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने भारतीय कर्मचारी पर आधिकारिक स्थिति के विपरीत गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। यूपी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद को आजमगढ़ में अपने ही समाज का विरोध करना पड़ा। उन्हें निषाद समाज के लोगों ने काले झंडे दिखाए, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन विवाद बढ़ने पर 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। दरअसल उन्होंने निषाद राज की प्रतिमा लगवाने का वादा किया था, लेकिन सालों बीतने के बाद भी उन्होंने प्रतिमा नहीं लगवाई। यूपी के हमीरपुर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक नई नवेली दुल्हन को उसकी ससुराल से उसका जीजा उठा ले गया। उस वक्त दूल्हा अपनी दुल्हन के लिए पान लाने गया था। साली को उठाने के लिए जीजा अपने 2 साथियों को लेकर पहुंचा था। दूल्हे के पिता की तहरीर पर हरकत में आई पुलिस ने दुल्हन को जीजा के घर से बरामद कर लिया। पूछताछ के दौरान दुल्हन ने ससुराल वालों पर कम दहेज लाने का ताना और मारपीट करने का आरोप लगाया है। मथुरा में दबंगों ने दलित युवती की शादी में जमकर हंगामा किया। डीजे बजाने पर बारातियों को लाठी डंडे और रॉड से दौड़ा कर पीटा। दूल्हे की कॉलर पकड़कर बग्गी से नीचे खींच लिया। कहा, अगर दोबारा बग्गी पर बैठकर बारात निकाली तो गोली मार देंगे। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में शादी की रस्में हुई। दुल्हन के चाचा ने 3 नामजद सहित 20 से 25 लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। गांव में 80% दलित आबादी है। बिहार में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए TRE-4 परीक्षा 10 अगस्त 2025 से पहले होगी। बीपीएससी द्वारा आयोजित इस परीक्षा में 80,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने निर्देश दिया है कि TRE-4 की परीक्षा 10 अगस्त 2025 से पहले आयोजित की जाए। ये परीक्षा बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाएगी।